क्या बना रहे हैं? उलवे बना रहे हैं जी हम। तो ये मरोज के एक दिन पहले बनाया जाता है पहले और फिर कल क्या होगा? कल बकरा कटेंगे। कल बकरे कटेंगे? जी। अरे वाह, उसी के लिए तो मैं आया हूँ। ये है दाल वाला, दाल के, ये मीठे वाला है। ये है मीठा वाला। तो कल मरोज में क्या करने वाले हैं? और बकरे कटेंगे बकरे कटेंगे? अच्छा। क्योंकि एक महीना कोई काम नहीं करेगा, बस आना जाना मेहमानी में। जैसा हमारे रिश्तेदार हमारी तरह जाएंगे, हम उधर जाएंगे, आना जानी रहती है, कोई काम नहीं करेगा, खेती बाड़ी का कुछ नहीं, फ्री माइंड है एक महीने। राम राम जी, आपको मरोज की शुभकामनाएं। आपको भी सर। आप इसी गांव के निवासी हैं? गाँव के निवासी हैं जी। यही जन्मस्थल है आपका? जन्मस्थल यही है सर। और क्या व्यवसाय? व्यवसाय सर कृषि का है, और यहाँ कुछ ऐसी विशेष कोई और सुविधा तो है नहीं। खेती बाड़ी का काम करते हैं, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। फिर भी चल रहा जो भी ठीक है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 8 लोग तो हम गांव में ही हैं, और 6-7 लोग हमारे देहरादून में रहते हैं। तो जौनसार बाबर में ज़्यादातर लोग कृषि में ही हैं? जी, कृषि में। क्या मेन क्या उगता है यहाँ पे? मेन यहाँ पे जैसे यहाँ की राजमा मशहूर है, राजमा होती है, मटर और आलू, अदरक, अरबी। और मेन जो आपके त्यौहार होते हैं उसमें वही मरोज, बिस्सू, मोरोज, दिवाली। मिस्सू, दिवाली बूढ़ी दिवाली। और जात्रा। तो मरोज कितने दिन तक बनाया जाता है? ये जो त्यौहार है, ये जो त्यौहार है इसको 1 महीने तक मनाया जाता है पूरा, माघ के महीने पूरा मनाया जाता है। हमने कल वो क्या था, उलवे। उल्लुए, हाँ, हाँ। उल्लुए बनाते हैं कल। उल्लुए और वो डेंट के बोलते हैं उसको, छोटे छोटे से, वो बनाते हैं। और आज क्या क्या होगा? आज तो एक खिचड़ी बनती है मांस और उसकी, और उसके साथ फिर अखरोट, और उसके साथ एक भंग जीरा बोलते हैं, उसकी एक किसर, उसका एक मिक्स बना करके उसको किसर बोलते हैं। उसके ऊपर डालते हैं खिचड़ी हाँ, के ऊपर। खिचड़ी के ऊपर डालते हैं, उसके साथ घी डालते हैं। फिर अभी सुबह वो बनेगा, शाम को तो फिर बकरे कटेंगे। बकरे कटेंगे। और रात को कुछ होगा? रात को फिर उसके खाने के बाद, फिर शाम को खाने के बाद, फिर किसी के घर में, जैसे किसी की लास्ट में जो डेथ होती है उनके घर में सब लोग जाएंगे, फिर उनके यहाँ नाच गाना होता है। तो उनको एक तरह से मतलब खुशी का माहौल देते हैं कि भाई पिछला जो भूल दो, अब इनके घर में जो है नई शुरुआत। नई शुरुआत है। और सुर पिएंगे। हाँ, सुर भी पिएंगे। और कल कुछ होगा? हाँ, कल पूरे गांव में, जैसे पूरे गांव में इकट्ठे होंगे, फिर हर घर में जो है हेला लगेगा, एक दूसरे के घर जाएंगे सब। एक दूसरे के घर जाएंगे सब लोग, और फिर जिसके घर में चाय है चाय पिलाएंगे, जिसके घर में सूर है सूर पिलाएंगे। फिर इस तरह से पूरे गांव में शाम तक। नहीं, यहाँ पे जो गांव में लोगों में प्यार बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हम कल भी एक गांव में गए हुए थे, वहाँ देखा काफ़ी एकता है। एकता। हाँ जी, हाँ, सब लोग मिलजुल बस कर रहते यही हैं। है, यही है बस जौनसार बावर में आपस में एकता भाईचारा है, और बाकी हमारे घरों में यहाँ आज तक कभी ताले नहीं लगते।
क्योंकि यहाँ चोरी जैसा माहौल है, जैसे नीचे प्लेनों में होता है वही इस तरह का कोई यहाँ पे वो नहीं है, मतलब शांत वातावरण है जिसको बोलते हैं। ये हमारे पिताजी ने बनाया था बड़े शौक से। उस टाइम मिस्त्री की जो दिहाड़ी होती थी वो 3 रुपये, और 3 रुपये में वही एक दिन में 2 पत्थर बनाता था। ये इसमें ईंट का ही लगा हुआ नहीं है, ये प्योर पत्थर का ही मकान है। और ये जो दरवाज़ा बना हुआ है ये 3 महीने में पूरा हुआ, और 20 नग इसमें लकड़ी लगी हुई है। तो उन्होंने बनाया, अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत पुराना होगा, मुझे इसके याद नहीं। नीचे पत्थर है और लकड़ी भी है ऊपर हाँ ना? ऊपर ये सारी देवदार की लकड़ी है। और फिर ये है कि जो नीचे जो भी जहाँ फर्श पड़ता तो उसमें भी देवदार की लकड़ी लगती है। लकड़ी उस पे सोने से बीमारी कभी नहीं होती। तो गर्म भी रहते होंगे ये आजकल ठंड में। जैसे ये आजकल आपका ये बर्फ़ गिरता है तो पूरा गर्म रहता है। पहले यहाँ मासू महाराज जी आए, यहाँ एक कोई राक्षस रहता था ऊपर ना, तो बहुत उनको महीने में जैसे हम बकरा काटते हैं ये साल में, तो ऐसे वहाँ पे आदमी की बलि देनी पड़ती थी। फिर एक कुणा भाट नामक का एक ब्राह्मण था पंडित, उसके 7 लड़के थे, तो उस राक्षस ने 6 तो खा लिए थे। अब 7वें की जो 7वां था उसके लास्ट वो था कि भाई इसका देना है इसको। फिर वो रोने लगा, उसकी घरवाली गई तो एक जो देवता है मासू देवता, उनके एक वीर है शेड़कुड़िया महाराज, तो जैसे वो पानी भरने गई तो उसमें सीटी मारने लग गया वो। अब सीटी मारी तो उसने कहा कि भाई, वो डर गई। उसने बोला तू घबरा मत, कि तू अपने पति को वहाँ भेज कश्मीर, ये कश्मीर रहते थे मासू महाराज, और उनसे सहायता लो, वो इसका निराकरण कर सकते हैं कुछ ना कुछ। फिर वहाँ जाने के लिए तो बहुत दूर था कश्मीर, यहाँ से हनोल से पैदल जाना, तो महाराज की कृपा रही होगी, पहुँचा वो जैसे तैसे। फिर वहाँ उनके पैर में पड़ा कि महाराज हमारी यहाँ ऐसी समस्या है, उसका हमसे जो है छुटकारा कर दो। फिर छुटकारा करने के लिए वो महाराज मान गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम वहीं उत्पत्ति हमारी जो है वहीं हो जाएगी। वहाँ एक खेत है कि सोने का उस टाइम हल होता होगा, कि भाई उस दिन को तुम इसको जोतना, हम उसमें जैसे तुम हल जोतेंगे तो हम वो पैदा हो जाएंगे वहीं पे। अब वहाँ से उन्होंने टोकरी में बिठाया, वहाँ से महाराज ने जैसे जो भी कृपा रही होगी वो जल्दी यहाँ जो है पहुँच गया, उस पर फूक मार दिया, क्या भी करा होगा तो पहुँच गया। पंडित पहुँचा तो यहाँ उसका मजाक करने लग गए कि यार तू वहाँ गया नहीं, वहाँ तो जो बचपन से पैदल जाता वो तो बुढ़ा हो जाता जब तक वहाँ कश्मीर में पहुँचता है, और तू गया भी और फिर आया भी। फिर मजाक करने लगा। अब उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को बोल रखा कि उस दिन जो है जुताई करनी है और महाराज जो है अपने यहाँ जो है प्रकट हो जाएंगे। अब उसको उन्होंने परेशान कर दिया गाँव वालों ने कि ऐसा कैसे चला गया भाई तू, और जल्दी आ गया यहाँ से, तो जो बचपन में जाएगा वो बुढ़ा हो जाता जब तक वहाँ पहुँचता पैदल। अब उसने वो पहले दिन जुताई शुरू कर दी तो एक तो टांग में वो फाला लग गया। जो बोठा महाराज है वो लंगड़े हैं, जो हनोल में रहते हैं वो बोठा महाराज, उनके लिए जो है वहीं फिर स्थापना कर दी। फिर दूसरा निकला, उसके एक आँख में लग गई। अच्छा जो ये महाराज है चालदा महाराज जी, ये बहुत विद्वान है, ये वैसे निकल गए कुछ अलग से। तो उसका जो वहाँ पर जो राक्षस था वो उसको मारना शुरू किया। तो जो है तालाब में छुप गया। तालाब में छुपा तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं जाते। तब एक कोयलू देवता है, इनके वीर है महाराज के, उसने बोला चलो मैं चला जाता हूँ, इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन मेरे को क्या देंगे कि आपको जो है हर साल बकरा देंगे, जो ये कटता है मोरोज के महीने में, तो बकरा दिया जाता है। उसके बाद फिर मासू महाराज का यहाँ पूरे जौनसार बावर में जगह जगह में मंदिर बन गए,
अब जैसे हर गांव में मंदिर मिलेंगे आपको मासू महाराज के, लेकिन हेड ऑफिस तो ऊपर ही है हनोल में और एक नीचे थैना में है। जैसे मानो कि पटवारी चौकी तो हर जगह है, लेकिन डीएम ऑफिस तो देहरादून ही है, हेड अच्छा। ऑफिस ये इनका है। तो ये कहानी है। हाँ। 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 आप इनको मानते हैं, सत्य साई बाबा को? मरोज के एक दिन पहले बनाए जाते हैं उलवे, और ये डिंड के, ये बनते हैं मंडुए के। मंडुए के, इसके अंदर भी कुछ डाला हुआ है? मंडुए और चीनी के बनते हैं। उसी तरह से जैसे उलवे बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं इसको भी। वैसे ही बनाते हैं भाप में। हाँ। और ये मरोज के दिन बनती है खिचड़ी, उड़द की और चावल की। और उसके ऊपर ये डालते हैं केसर। इसमें क्या क्या होता है? इसमें अखरोट, बंग जीरा और बांग के जो दाने होते हैं वो डालते हैं। तो किसर को खिचड़ी के ऊपर डाल के खाते हैं? फिर इसके ऊपर घी डाल देंगे। खिचड़ी खाने का प्रचलन और भी राज्यों में है, जो मकर संक्रांति के समय त्योहार पे लोग खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन हम आज के सुबह बनाते हैं। यहाँ घी का टेस्ट देखो आप, है? भुने हुए मंजीरे कितनी अच्छी खुशबू आती है, स्वाद आता है। ये जो ये कौन सा नमक है? ये कौन सा नमक है? ये मिर्ची वाला, ये धनिया वाला है। ये धनिया मिर्ची इसमें मिक्स है, और ये खाली मिर्च वाला। अच्छा, धनिया का नमक बोलते हैं इसको। मैं तो घी मिला के बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और दे दोगी? थोड़ा घी आगे। इसमें मिर्च भी डली हुई है, और ये जो आपने कैसे डाला है ये हल्का मीठा है। गाय का घी भी मीठा है। बहुत बढ़िया, मतलब शुद्धता। देखिए पृथ्वी जी, इसी को बोलते हैं बुनियादी जायका। यहाँ पे उत्तराखंड में देखा है कई तरह के नमक बनाते हैं आप लोग, लहसुन का, तो धनिए का, हमने वहाँ पे खाया था आड़ू का। तो इसके अंदर में चीनी डाली हुई है कि आटे में ही चीनी मिला देते हैं? आटे में आटे में ही। आटे में नहीं, पहले इसके रोटी बनेगी, फिर उसको पकाएंगे भाप करके ना, फिर उसके बाद उसको गूंदेंगे, तब उसके बाद। मंडुआ भी बहुत पौष्टिक होता है। क्या बात है, मज़ा आ गया। डिंड के ये अच्छा है, गर्म पानी है क्योंकि घी चिपक जाता है। तो अभी जैसे खिचड़ी हो गई, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब औजार तेज करेंगे। तो ये धार लगा रहे हैं अब। हाँ, ये था। तो इसी से बकरा कटेगा, इससे बकरा खत्म, और इससे पीसेस बनेंगे। मीट। हाँ।
है सब। ये मासू इसलिए बोलते हैं, ये है मांस के बने हुए। जब गणेश और कार्तिक स्वामी की आपस में जब वो हुआ था ना पूजा के लिए कि ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगाएगा, वो फिर वो जो है माना जाएगा। फिर गणेश ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने वही चक्कर घुमाया और ये सच था। कार्तिक उसने पूरे ब्रह्मांड का किया जो है, फिर उसमें वो रुष्ट हो गया। ये तो अन्याय हुआ मेरे साथ, इसने तो यही किया और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पुष्प की वर्षा हुई, जो भी है वहाँ पे नाराज़ हो गया भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने कहा ये डिसीजन तो आप पार्वती का है, माँ का है, मेरा नहीं है। तो उसने कहा कि पार्वती ने मेरे को दिया क्या, माँ ने मेरे को दिया क्या। उन्होंने कहा कि माँ ने आपको जन्म दिया है, हाड़ मांस दिया है। उसने तलवार निकाली, अपना हाड़ मांस के 4 पीस बना दिए, 4 टुकड़े बना दिए। भोलेनाथ ने वो समुद्र में डाल दिए। उसी समुद्र के 4 मासू उत्पन्न हुए, उसी कार्तिक स्वामी के 4 मासू उत्पन्न हुए, 4 ढेरी के 4 मासू, और जो रक्त बहा उसके करोड़ों देवी देवता उत्पन्न हुए। अच्छा बताइए, ये इतना हाइट नीचे रखने का क्या मकसद होता है घरों का? मतलब कि पहले के लोग वो करते हैं झुक के आओ ताकि नीचे, मतलब वो रहता था ना कि जो राक्षस मतलब जो बाहर का अनजान आएगा तो घुस ही नहीं पाएगा। पहली बात तो ये मतलब जितने एशियन में जाओगे आपको ऐसे छोटे छोटे मिलेंगे। मतलब ये है कि आप घर को एक तरह से मंदिर की तरह देखते हैं। जैसे मंदिर में सर झुका के जाते हैं, उसी तरह से घरों में भी आप सर झुका के घुसें। जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पे हमें चाय और पानी के साथ आदर सत्कार दिया जा रहा है। मुरमुरे लीजिए पृथ्वी जी, मुरमुरे खाइए। आप इसको क्या बोलते हैं? बुकाना। बुकाना खाइए। बकरा कटेगा, ब्लड आएगा पूरा। मतलब लोग इसलिए खाते थे इसको, ठंडा होता था ना मौसम, हीट के लिए, ताकि आदमी को हीट मिले, इस वजह से था ये। फसल वसल कम है, फल कम है तो मीट खा के नहीं बस वो नहीं, बर्फ़ पड़ती थी ना बहुत ज़्यादा, फिर ठंड ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए बनाया था ये त्यौहार। अब तो शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी हर घर में आज एक कट। नहीं यहाँ तो है, लेकिन कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जो मतलब नहीं कट रहे हैं, लेकिन हमें तो काटना ही पड़ता है। ये देवता का हुआ है, कुछ बना हुआ है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बकरा काटना बोलते हैं कि बलि देना बोलते हैं? नहीं, काटना। काटना बलि तो अलग होती है। ये एक काटना होता है। काटना हुआ। हाँ, बलि तो एक अलग होगी ना। जी जी। जैसे कि बलि देना है। हाँ, हाँ। ये तो एक काटना है, मतलब देवता का वो है, जैसे होता है ना। जी जी। एक तो बलि होती है, बलि एक अलग तरीके की होगी। तो इसको हम कहेंगे कि बकरा काटा गया है ना। और सभी गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होके एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं और साथ में हर एक घर पे लोग अपना एक बकरा काट रहे हैं। कटने के बाद क्या होगा कि बाद में सब लोगों को बुलाया जाएगा, एक एक दो आदमी को ना घर में, तो एक तरीके से वैसी बन जाती है जैसे पार्टी नहीं होती। जी। पार्टी मान के चलो, वो मनाते हैं। क्योंकि क्या होता था, बर्फ़ के टाइम लोग महीनों तक जा नहीं सकते थे कहीं,
गांव में रहते थे, तो इस वजह से होता था ये सब कुछ ना। अब इसको साफ़ करके इसको सुखाएंगे। तो मेहमान कभी भी आए, कभी भी मतलब खा सकते हैं। बर्फ़ के टाइम अब तो खैर अब उतना बर्फ़ भी नहीं पड़ रही उतनी। बर्फ़ पड़ती थी कि ये यहाँ तक ऊपर तक इतना इतना मान लो कितना होगा, कम से कम 4 फीट हो, 4 फीट की बर्फ़ में फिर ठंड, तो उसके लिए बना था ये। वैसे नहीं काटते, पहले वहाँ ले जाएंगे देवता के पास, पानी पूरी डाल के मतलब पूरी हो लेते हैं देवता से मान के, जैसे परमिशन लिए है जी जी। तब काटते हैं। जब इच्छुक हो जाएगा बकरा की काटना है, मान के चलो अभी उस समय नहीं आया था आप लोग, सारे बकरे लेके मंदिर के पास पानी पूरी डालते हैं बकरे पे ना, तो अगर तो मतलब मंजूर है तो वो बकरा हिलेगा, कोई सा मंजूर नहीं होता तो वो नहीं करता। वैसे तो होता तो नहीं ऐसा, लेकिन मानना है। उतना हमें भी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक है कि मानना है ये। मिनी घी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा घी है। हाँ यहाँ आया ना पहाड़ की होती ना पार्टी, उससे होता है ये दवाई होती ठंडी है। नहीं मैं कह रहा हूँ रोटी बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी है और घी इतना मीठा है। हाँ ये बहुत बढ़िया। ये धनिया का नमक है। कॉलरेड ने खाने कुछ भी प्रोसेस नहीं। हाँ खाना तो दे और खाना तो कोई नहीं खा लो। चलिए ये मदरानो थोड़ी घी दीजिए। खा लो। अच्छा घी भी है। घी बहुत अच्छा लगा। घी ना पे कोई नहीं। दूसरी रोटी खा बेटा, बस आंटी वो खा लो। अरे खा लो, नहीं आंटी नहीं, अरे नहीं कोई नहीं। बाय थैंक यू। खा लीजिए सर, इतने प्यार। नहीं फिर वो अभी और भी तो कुछ खाना है। अभी कुछ नहीं खाना, बहुत टाइम। आप भी ऐसे जैसे हमारे बच्चे। जी धन्यवाद धन्यवाद। इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए। अरे यार कोई नहीं बेटा, क्या बस सब्जी ना सूखी रूखी रोटी। आपके हाथ की रोटी में सब्जी ना दाल की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भगवान कृपा करे तो बच्ची को थोड़ी अच्छी रोटी मिले तो। चलिए चलिए ठीक है जी। अच्छा जो आपने बकरा काटा है उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं मतलब उसके अलग अलग जो सफाई है वो चल रही है। तो इसका इंटेस्टाइन, पेट, सबका क्या बनाएंगे? भुटवा बनाएंगे। इसका भुटवा बनाएंगे, पूरे सर्दी चलेगा ये ठंड में ना। और कीमा भी बनेगा लास्ट अप्रैल तक। चलेगा। ऐसा है पहाड़ों में ठंड तो है ही, जी खराब होने का नहीं। अरे वाह क्या सही है, आपने उसमें पानी डाल दिया, अंदर से सफाई हो गई हैं। अब इसको सुखा लेंगे इसको। हाँ इसको सूख के जो है पानी निकल जाएगा सारा। फिर इसका भुटवा बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। भुटवा भुन्नी। हाँ तो एक एक करके सब लोग अपने घर से लेके आ रहे हैं। सबकी सफाई करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर घर पे ले जाके सुखाएंगे इसको, कुछ पकाएंगे और कुछ रखेंगे बाकी आगे के लिए। अरे वाह बकरा कट गया और मीट सुखा रहे हैं। हम लोग गए मुआना, वहाँ दर्शन किए, फिर बकरा कटते हुए देखा हमने। अच्छा जो देखा। हाँ और उसके बाद हुआ कि अब बकरा कटते हुए देख लिया तो अब खाना भी है, तो फिर आपको फ़ोन किया, आपके पास पहुँच गए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी ये पक रहा है, हमने डाल दिया है पकाने के लिए और तब तक ये पकता है आपको भून के खिलाते हैं। क्या भूनते इसको मीट को। अच्छा हाँ वो खिलाते हैं आपको। बिल्कुल। तो ये मीट को आपने पीसेस बना के अपने सुखाएंगे ऐसे ही? अब ये सूख जाएंगे 7-8 दिन में सूख जाएंगे।
फिर इसको कहीं रख देंगे, फिर जब मेहमान या इच्छा हुई खाने की कितना किलो मीट निकल गया होगा? निकल गया होगा 30-35 किलो। 30-35 किलो? अच्छा, जैसे ये रान हो गई, ये उधर रखा हुआ नीचे, ये तो बहुत देर तक इसको भून के भी खा सकते हैं, मतलब 1 महीने तक ही इसमें वो ऐसी रहेगी, सूखेगी नहीं है, तो ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। इसमें क्या पका रहे हैं? इसमें मीट नहीं मतलब मीट का कोई जैसे उसमें रान है या मिक्स है इसमें? मिक्स है, मिक्स है। मिक्स है सब। या सही एकदम झोल वाला मीट पक रहा है। ऐसे सब मिक्स है। अच्छा ये तो भुटवा है? नहीं, भुटवा सब मीट मिक्स है सब इसमें। अच्छा इसमें लीवर, किडनी, हाँ, इंटेस्टाइन सब मिक्स है? सब मिक्स है। इसमें मसाले में क्या डाला है? मसाला में तो ये मीट मसाला डाला हुआ है, हम्म। और जो गरम मसाला होता है वो डाला हुआ है, हल्दी, बस। और प्याज लहसुन भी डालते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ बस अब वो उबलता रहेगा अपना ही। चलता रहेगा, जैसे ये पक जाएगा हम्म। फिर इसको निकालेंगे, फिर इसके साथ मतलब अलग से निकालेंगे इसको मीट को, फिर इसके साथ वो नमक लगाएंगे, वो धनिया वाला खाएंगे। तो सब लोग मीट खाते हैं घर पे? घर में कुछ लोग नहीं खाते, बड़ी वाली लड़की नहीं खाती मेरी, हाँ हाँ। और वाइफ भी नहीं खाती, बाकी हम सब खाते हैं। तो ये क्या खाएंगे फिर? ये सब्जी दाल। हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग वहाँ होके आए, देखा गांव में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। हाँ, पहले एक बकरा कटा, फिर सब लोग इकट्ठे दूसरे आ गए, फिर वहाँ कटा। ऐसे ही हम 45 बकरे कटे वहाँ पे। हाँ, यहाँ 37 कटे, 37 परिवार है ना यहाँ, हर परिवार में कटता है। हर परिवार में एक बकरा काटा? हाँ हाँ, इस त्योहारों में तो चाहिए, चाहे छोटा बड़ा जितना है, लेकिन चाहिए काटने के लिए। और जो डांस होता है, लोग दूसरे घर जाते हैं, वो डांस अब खाना खाने के बाद शाम को होगा। आज ही होगा? आज से स्टार्ट होगा, हर दिन होगा, मतलब पूरे महीने में चलेगा वो। आज तो उसके मैंने सुबह बताया था आपके यहाँ की, जैसे किसी की यहाँ घटना घट जाती है, पहले कटी हुई है, तो उसके घर में जाएंगे, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा भाई, वो भूल देता है फिर कि भाई चलो जी। तो हम उसके घर में आज जाएंगे शाम को, फिर वहाँ डांस होगा, बैठ के गाने लगाएंगे, नाचेंगे। और फिर दूसरे दिन तो किसी के यहाँ मेहमान आ गए, जैसे आप मेरे घर में आ गए मेहमान, तो आज मेरे घर में नाचेंगे, जैसे किसी के दूसरे के घर में तो उसके घर में नाचेंगे। तो उसमें फिर म्यूज़िक कुछ बजाते हैं या? ढोलक है, ढोलक होती है और एक वो खंजर बोलते हैं उसको। हम्म। अच्छा, हम लोग सुबह आपसे बात भी कर रहे थे, जौनसार को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है 1967 में। जी जी तो जब जनजाति स्टेटस मिला जी। इस क्षेत्र को, तब उससे विकास कुछ हुआ इस क्षेत्र का? हाँ, विकास कुछ हुआ है उससे, कुछ विकास थोड़ा। पहले तो कहाँ थे कि हम चक्रोता से एक बस जाती थी गोराघाटी वाली, अब तो हर गांव के लिए रोड बन गई। पहले तहसील भी एक ही हुआ करती थी चक्राता में, तो त्यूनी से लोग आ रहे हैं 100 किलोमीटर, उससे भी आगे से लोग आ रहे हैं। तो आजकल सर्दी का मौसम है, तो ये तहसील नीचे कालसी चली जाती थी, फिर हम सबको नीचे कालसी जाना पड़ता था। अब 3 तहसीलें हो गई, चक्राता की अलग हो गई, कालसी की अलग हो गई, त्यूनी में अलग हो गई। अब सबको भी बेनिफिट है। डिग्री कॉलेज भी खुल गया, चक्रोता में खुल गया, और ऊपर भी है इंटर कॉलेज, यहाँ आपके कुआसापुल में भी है, कुआसी में है, पॉलिटेक्निक खुला, कुछ काफ़ी सुविधा है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ों की बहुत ही बड़ी समस्या है, ये शिक्षा के बारे में। शिक्षा का यहाँ बहुत बुरा हाल है, नीचे से लोग आते नहीं, पलायन से जो मास्टर लोग हैं, बस वो कभी आएंगे तो 1-2 हफ्ते के लिए गोल हो जाते हैं। और एक यहाँ फिर स्वास्थ्य की भी कोई अच्छी सुविधा नहीं है। ये तो दोनों ही मूलभूत जो सुविधा है वो सुविधा होनी चाहिए। हॉस्पिटल है, सब कुछ है, डॉक्टर वगैरह है, लेकिन यहाँ पहाड़ में कौन आना चाहता है। वो दिल है। हाँ, ये दिल है, ये इसका बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे हमारा कोई बुजुर्ग मेहमान आएगा, जैसे मामा कोट से, तो उनको दिया जाता है, ये उनको देंगे, या कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो उनको दिया जाएगा ये। और शादी में भी जैसे शादी होती है यहाँ, तो
अगर ये नहीं देंगे तो बहुत बेइज्जती मानते हैं, तो अलग से लाएगा कि महाराज ये आपकी सेवा है, ये आपके लिए है। तो इसका बहुत महत्व है यहाँ पे जौनसार में। हमें बता रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लोग जो मेहमान आते हैं उनको स्पेशल मीट खिलाते हैं, बिल्कुल और लोग दूसरे घर जाते हैं तो मीट लेके जाते हैं। लेके जाते हैं। अब ऐसा ना कि जैसे कोई बहुत अच्छा नज़दीकी रिश्तेदार होगा तो वहाँ के लिए तो बना के ले जाएंगे मीट, और रोटी भी बना के ले जाएंगे फुल्की वगैरह, और चावल भी ले जाएंगे। और जो ऐसा है कि दूर का रिश्तेदार है, जाना है, तो उसको क्या करेंगे, 2-3 इसमें से निकाल के इसको बांध के और चावल और आटा खाली बस बिना बनाया हुआ वो लेके जाते हैं। तो बांटा बोलते हैं उसको, बांटा। बाटा आया बाट से बांटा बोलते हैं उसको, मतलब हिस्सा के लिए लेके जा रहे हैं। कोई आ गया मेहमान, पका हुआ है नहीं, और अरसा में कौन पकाता है, बस उसको थोड़ा सा भून दो, खिला दो, पर खिलाना जरूर है। जो ये फूल है ना इसमें लगा हुआ, ये बहुत महंगा है, ये यहाँ नहीं मिलता, ये वहीं जहाँ से टोपी मिलती है हिमाचल से, वहीं से बन के आता है। कांगड़ा वगैरह में भी हिमाचल ये फूल लगाते हैं। खूब लगाते हैं। अच्छा, आप हमें बता रहे थे ये इस त्यौहार के बारे में कि 4 दिन तक अभी तो ये अलग अलग नाम है इसके। अभी तो ये कल लाग देते, आज मोहरोज है, और जैसे संक्रांत नरसों है तो 2 दिन तक साजे मनाए जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि संक्रांत पहले होती है तो 2 दिन एक ही दिन मनाया जाता है साजा। उसके संक्रांत के 8 दिन बाद फिर जैसे कल लाग देते वैसे ही लाग दे होंगे फिर। उसके दूसरे दिन उसको बोलते हैं खोड़ा, 8 दिन बाद। तो उस दिन भी बकरा भी काट सकते हैं, उस दिन भी जैसे जिनके बड़े परिवार है, खूब अपने पास पशु है, मतलब बकरे हैं, तो काटते उस दिन भी। अगर नहीं काटे तो उस दिन खोड़ा का मतलब होता है कि उस दिन एक रान लगाते हैं। उस दिन जो रान है तो उसका मतलब होता है कि खोड़ा हो गया, वो मतलब लंगड़ा हो गया वो। उस दिन से माँ बकरा जो है लंगड़ा हो गया, एक रान लगेगी उस दिन। फिर जैसे 4 अंग होते हैं इसके, आगे के पीछे के, तो उस दिन एक वो लगाएंगे, और जिनके पास बकरा होगा काटने के लिए वो बकरा काटेंगे, उसका नाम बोलते हैं खोड़ा। और उसके फिर साजे होंगे दूसरे दिन। काफ़ी लंबा चलता है त्यौहार। हाँ, फिर उसके बाद तो ये आना जाना सब लगा रहता है। फिर पूरा माघ के महीने में भी पूरा चलेगा त्यौहार। मक्खी डलेगा इसमें। ये अच्छी चीज़ है, आप बना के रखते हैं, अपना रोटी के साथ भी खा लिया, मीट के साथ भी खा लिया, हैं, हर जगह चल जाता है। कोई रहा तो सब लोग लेंगे, बोलो। ऐसा आप नहीं खाते, उनको दिए। और अगर ये थोड़ा सूख जाता ना, फिर भूनते इसको, इतना टेस्ट हो जाता है, एक बहुत अच्छा। कितना बढ़िया लकड़ी पे भुना है, जूसी जूसी कितना है। इसको बोला जाता है मीडियम रेयर, मतलब ओवर कुक नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली जितना होना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा मीट को चबाना ही पड़े, बिल्कुल। उसका जूस भी आए, उसका जायका भी आए, साथ में ऊपर से भुना है उसका भी स्वाद आए। इसमें काफ़ी अच्छा एक सौंधापन आता है, हैं? कल भी हमने पिया था, एक जो कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू, वो आती है इसमें से। बिल्कुल। इसको ही हमारे यहाँ तो लोई बोलते हैं। जब काटते हैं ना जो निकलता है खून, उसको जमा कर लेते हैं, उसका बनता है। ये भी टेस्ट करो। इसको भी भुना हुआ है आपने? नहीं, इसको तो पकाया हुआ है, कुछ इसमें भुना हुआ है, कुछ पकाया हुआ है। वो थाक की तरह जम जाता है, जो उसको बोलते हैं ना क्लॉटिंग। हाँ,
कोगुलेशन मतलब प्रक्रिया होती है हाँ, जी, जी। उसमें खून जो जम जाता है और सॉसेजेस ब्लड सॉसेजेस बोलते हैं वही है। आइए सॉफ्ट कलेजी हाँ कलेजी भी इसके साथ मिक्स है। मिक्स है इसमें तो आपको कलेजी आई होगी। उनको कलेजी है। ये भी कलेजी ये वाला ये पीस है, हाँ। क्या बात। ये तो मीठा लग रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं ये मीट का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते, बिल्कुल सब इस्तेमाल हो जाता है। सीधा नाचो इसका। छोड़ मत देना। ये है गुरखी है, इसके अंदर है सूर। क्या बात है। क्या बोलते हैं इसको? चोड़ा। अब आप जौनसार बाबर के ये किसके उससे बना हुआ है? ये भेड़ की उनका नहीं, ये तो उसका खरगोश का उनका, भेड़ की उनका भी है मेरे पास। क्या बात। उनका होता है ये वाला। ये भेड़ वाला है और ये होता नीचे पहनने का इसके, ये जंगल बोलते हैं इसको। नहीं भाई साहब कितना मोटा है हैं? स्नो बर्फ भी नहीं लगती इसमें। अगर इसमें बर्फ भी हो बर्फ जाए भी ना, नहीं लगेगी, ऐसे झाड़ दोगे ना और पानी भी नहीं होता, इसमें लगेगा। पानी भी नहीं लगता। पानी भी नहीं लगता इसमें। ये किसके ऊन से बनता है? ये भेड़ भेड़ की। भेड़ की अंदर नहीं रिश्ता का पानी, अंदर नहीं जाता पानी। ये स्पेशली बनाया जाता है जैसे बर्फ गिरती है उसके लिए। चाय बहुत बढ़िया बन रखी है। ये दूध का स्वाद ना जो होता है ना, हाँ बस के गाय का है ना, उसके दूध का स्वाद बहुत ही फर्क। धनिया का नमक है। हम तो एक राउंड खा चुके हैं, अब आप आए तो दोबारा एक राउंड करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ वो कैसा है? ये बहुत अच्छा बता रहे थे पृथ्वी, कह रहे थे अगर ठंड में आपका सुर ताल बिगड़ जाए तो जौनसार बाबर के सुर पिए, सब सुर में आ जाएंगे। बहुत ही उम्दा। ये एक पीस ये तो और जो फैट भी है थोड़ा। यहाँ की राजमा तो बहुत प्रसिद्ध है हैं और काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। बटुआ को बढ़िया झोल में पका लिया, अब इसमें धनिया का नमक लगा रहे हैं।
उसमें से आप टेस्ट करो, नमक लगा नहीं और लगाना है। थोड़ा और। बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन पकाया काफ़ी देर तक है आपने, हैं? हाँ वो सीटी नहीं लगाई ना। इतना बढ़िया पकता रहा धीमी आंच पे लकड़ी के चूल्हे पे। इसमें लीवर, किडनी, सब मिक्स है इसमें, स्टमक, सब कुछ है। जो ऑफल्स होते हैं वो है। तो भुटवा भी सब जगह अलग अलग तरीके से बनता है। हाँ, किसी की चटनी है? भांग की जो सुबह तो उसकी वो है। अच्छा, भुटवा, झोल, राजमा की दाल, सैलेड और रोटी। वाह, बिना उसके इतना स्वाद हो रहा है। छौका तो मेरे बहुत सादा है, मतलब बहुत टेस्टी। इसमें हल्दी और 1 मीट मसाला डाला और 1 बस नमक। बाकी इसमें कुछ ऐसा करते नहीं, उनकी फ्राई करते हैं या कुछ ऐसा। बढ़िया बना। शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके गांव में मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, बहुत आदर सत्कार मिला हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी लगा दो ना सर, एक थोड़ी सी नाटी कुछ थोड़ा बहुत आप भी समझ कि ये बात है, थोड़ा बहुत एक गाना लगा दो आप भी, एक थोड़ा बहुत अपने आप करने से कुछ हो रहा था, जैसा भी आता है वो शब्द आप भी खास गाने से थोड़ी सी बात नहीं पेड़ू पापू 12 मासा वाली तो बच्चों निकलो। पेड़ू पापू 12 मासा, पेड़ू पापू 12 मासा
आइए सर आइए। तो आज पूरे गांव में इस तरह से एक दूसरे के परिवार में जाते हैं और फिर आपसी भाईचारा और प्रेम का ये आप देख ही रहे हैं कि इसका आज से माँ का शुरू आगाज हो गया है। आगे बढ़ो।